नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 12.2 में जो क्वेश्चन नंबर 6 है। और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट्स ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 cubic centimeter of iron has approximately 8 gram mass. Use pi equal to 3.14. तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है एक सॉलिड आयरन पोल जो है इन द शेप ऑफ सिलेंडर और हाइट है यहाँ पे 220 सेंटीमीटर और बेस डायमीटर है 24 सेंटीमीटर और इसके ऊपर अनदर एक सिलेंडर है और उनका जो हाइट है वो है इस सिलेंडर का हाइट है वो है 60 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है रेडियस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक आयरन पोल और इसका जो हाइट है वो है 220 यहाँ पे सेंटीमीटर और डायमीटर ऑफ बेस इज 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस आएगा यहाँ पे 12 सेंटीमीटर और ये है अनदर सिलेंडर जो इसके ऊपर है और इसकी जो हाइट है वो है 60 सेंटीमीटर और डायमीटर है इसका 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस आएगा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ ये जो गिवन है ये यहाँ पे लिख सकते हैं हम। और ये हमने यहाँ पे लिखा है हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर H1 से डिनोट किया है, ये है 220 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर है वो है 24 सेंटीमीटर। सो रेडियस आएगा R1 विच इज इक्वल 24/2 विच इज इक्वल 12 सेंटीमीटर। और फिर है हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, ये है H2 से डिनोट करेंगे, ये है 60 सेंटीमीटर और यहाँ पे है इसका गिवन रेडियस, ये यहाँ पे इसका रेडियस है यानी R2 विच इज इक्वल 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस है इसका 8 सेंटीमीटर। नाउ अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल विच इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। और ये हमने यहाँ पे लिखा है टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल विच इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। और वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आता है पाई आर स्क्वायर H, लेकिन यहाँ पे R1 स्क्वायर और H1 है यहाँ पे क्योंकि यहाँ रेडियस है R1 और हाइट है H1 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर तो यह आएगा पाई और रेडियस यहाँ पे R2 स्क्वायर और हाइट है H2 और यहाँ पे पाई को बाहर निकालते हैं और ये आएगा यहाँ पे R1 स्क्वायर और ये है H1 प्लस यहाँ पे आएगा R2 स्क्वायर और यहाँ पे H2। सो पाई एज इट इज़ और यहाँ पे R1 स्क्वायर तो ये है 12, तो 12 का होल स्क्वायर आएगा यहाँ पे और मल्टीप्लाई में है H1, हाइट है यहाँ पे 220 तो मल्टीप्लाई में 220 प्लस यहाँ पे R2 और R2 है यहाँ पे 8 तो 8 का स्क्वायर आएगा और मल्टीप्लाई है H2 हाइट है यहाँ पे 60 और विच इज़ इक्वल ये है पाई एज इट इज़। तो 12 स्क्वायर आएगा 144 इंटू 220 तो ये आएगा यहाँ पे 31680 प्लस और 8 स्क्वायर आएगा 64 इंटू 60 तो ये आएगा हमारे पास 3840। तो ये आएगा पाई इंटू इन दोनों को यहाँ पे ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा 35520 और अब हमने यहाँ पे पाई यूज़ करना है 3.14 तो हम यहाँ पे लिख सकते 3.14 और मल्टीप्लाई करेंगे ये 35520 सो ये आएगा हमारे पास 111532 और पॉइंट आएगा 8 लेकिन यहाँ पे है वॉल्यूम तो क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा। नाउ अब हमारे पास यहाँ पे गिवन है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन हैज़ अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम ऑफ मास। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं और ये हमने यहाँ पे लिखा है नाउ मास ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन वो है 8 ग्राम। तो अब हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं मास ऑफ 111532.8 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन जो है इसका ये जो है ये कितना ग्राम होगा। तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, यानी यहाँ पे है मास ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन जो है वो है 8 ग्राम और मास ऑफ इतना जो है ग्राम ऑफ इतना क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन वो कितना ग्राम होगा। तो हम यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 111,532.8 और मल्टीप्लाई करेंगे 8 और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हम 8 तो सो ये आएगा हमारे पास 8 यह आएगा 9262.4 ग्राम। तो अगर हम यहाँ पे केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे आएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।